नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत के अमृत महोत्सव 75 साल जश्न आज़ादी के मौके पर हमें अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करना यह हमारी मिली ज़िम्मेदारी है। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई इसका हिंदुस्तान। निदा फाजली का ये शेर आज के हालात पर सादिक आता है। आज जो हिंदुस्तान दिखाया जा रहा है इसमें न मुसलमानों का कोई रूल है, न किरदार, न हक़। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपनी सुनहरी तारीख़ को फरामोश कर दिया है। नाजरीन, हमने मुसलमानों को उनकी अपनी तारीख़ याद दिलाने की एक कोशिश शुरू की है। पिछले प्रोग्राम में हमने तिरंगा की तारीख़ बयान की। तिरंगा पर हमारा सबसे ज़्यादा हक़ है, क्योंकि तिरंगा एक मुस्लिम खातून सुरैया बेगम बदरुद्दीन तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। इस प्रोग्राम को बेहद पसंद किया गया। आज हम क्विट इंडिया मुहिम की तारीख़ बयान कर रहे हैं। 9 अगस्त इस तहरीक का दिन है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया। आज से 75 साल कबल बॉम्बे के गौलिया टैंक मैदान में कांग्रेस का एक बड़ा इजलास हुआ था। इस इजलास से कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था। इस तहरीक के लिए एक नारे, एक स्लोगन की ज़रूरत थी। मुंबई के कांग्रेस के इजलास में अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए चलाई जाने वाली तहरीक के लिए कई नारे पेश किए गए, जिसमें एक नारा गेट आउट का था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस नारे को पसंद नहीं किया। फिर रिट्रेट या विड्रॉल के नारे भी पेश हुए, लेकिन इन नारों को भी पसंद नहीं किया गया। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा पेश किया, जिसे गांधी जी और तमाम लीडरान ने बहुत पसंद किया। 9 अगस्त 1942 को भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्विट इंडिया भारत छोड़ो मुहिम चलाई गई, जिसका ज़बरदस्त असर हुआ। एक मुसलमान यूसुफ मेहर अली के नारे ने इस तहरीक में इनकलाब पैदा कर दिया, एक ज़बरदस्त जादू भर दिया। सोशलिस्ट तहरीक के मकबूल लीडर मधु दंडोते ने लिखा है कि यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया नारे पर एक किताबचा भी शाये किया और 1000 बैच बनवाए। बाद में क्विट इंडिया के बैच बहुत मकबूल हुए। हर कोई ये बैच अपने सीने पर लगाने में फ़ख्र महसूस करने लगा। भारत की तहरीक आज़ादी में नारों की बड़ी अहमियत रही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी मुसलमानों ने ही दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल अज़ीमाबादी के इस शेर ने जद्दोजहद आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में, मुजाहिदीन में सरफरोशी के जज्बे को उभारा। यूसुफ मेहर अली का एक और नारा भी बहुत मशहूर हुआ। वो नारा था साइमन गो बैक। जॉन साइमन की क़यादत में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दस्तूरी इस्लाहात, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जायज़ा लेने एक कमीशन भारत आया था, जिसे साइमन कमीशन कहलाया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दीगर जमातों और कायदीन ने इस कमीशन की पुरजोर मुखालिफत की। उस वक्त यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया। ये नारा भी बेहद मकबूल मशहूर हुआ। इस नारे को लाला लजपत राय के नाम से मंसूब किया गया है, उनके नाम से जोड़ा गया है, जबकि असल में ये नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे की बंदरगाह पर उतरा तो यूसुफ मेहर अली ने अपने साथियों के साथ वहाँ एहतजाज किया और साइमन गो बैक का नारा लगाया, जबकि लाला लजपत राय ने
30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर ये नारा लगाया। लाला लाजपत राय ने ये नारा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फरवरी में बॉम्बे में यूसुफ मेहर अली की जानिब से लगाए गए नारे साइमन गो बैक को अक्टूबर में लाहौर में दोहराया। यूसुफ मेहर अली महात्मा गांधी के निहायत करीबी रहे। क्विट इंडिया भारत छोड़ो तहरीक को अगरचे के महात्मा गांधी ने लीड किया, लेकिन ये तहरीक मकबूल हुई, असरअंदाज हुई यूसुफ मेहर अली के नारे से। और जद्दोजहद आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में यूसुफ मेहर अली 8 मरतबा जेल गए और 1946 में उन्हें रिहा किया गया। वो भारत के पहले सोशलिस्ट लीडर थे। वो बॉम्बे के मेयर और एमएलए भी रहे। यूसुफ मेहर अली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बानी हैं। नाजरीन, हमारी आपसे अपील है कि भारत के अमृत महोत्सव 75 साल जश्न आज़ादी में अपनी शानदार तारीख, अपने मुजाहिदीन आज़ादी को और उनके कारनामों को याद करें, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें। अपने बच्चों, नौजवानों, तलबा को बताएं कि भारत की आज़ादी में हमारा कितना शानदार तारीख़ी रोल रहा है। इस वीडियो को आम करें ताकि सबको पता चले कि हमारा भारत की आज़ादी में हमारा जो रोल रहा है वो किसी और का नहीं है। जिनकी अपनी कोई तारीख़ नहीं है वो हमारी तारीख़ को मिटाना चाहते हैं, हमसे हमारी तारीख़ छीन कर हमारी कुर्बानियों, हमारे कंट्रीब्यूशन पर पर्दा डालना चाहते हैं। क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो कि ढल जाओगे।